देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की गई है। जानकारी मिल रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो चुकी है और कल हैक हुई थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। जो अभी तक की जानकारी है, वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर मैसेज लिखा है, देश में रेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह नहीं, यह मैसेज उसमें लिखा गया है। और भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा। ये यूनिवर्सिटी, आप ये जान लीजिए कि छापेमारी के बाद में 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और i20 कार को लेकर जानकारी मिलती है कि इसी यूनिवर्सिटी में, अल फलाह यूनिवर्सिटी में i20 कार पिछले 10 दिन से खड़ी की गई थी। तो तार पूरी तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं इस पूरे मामले के। ये पूरा सिंडिकेट जो चलाया जा रहा था, अब इसका खुलासा और इसका केंद्र कहीं ना कहीं यही यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हालांकि इसकी वेबसाइट को हैक किया गया है। जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा मेंशन है कि देश में अगर रहना है तो इस तरीके की हरकतें, इससे बाज आना पड़ेगा। वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर साफ एक संदेश लिखा जाता है कि देश में रेडिकल यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। आप समझिए कि यह मामला कितना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। फरीदाबाद की ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और यह भी माना गया कि गाड़ी i20 जिसमें धमाका हुआ, लाल किले ब्लास्ट में गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया, वो इसी यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक खड़ी रही है। तो आप समझिए कि यूनिवर्सिटी का लिंक इस पूरे मामले से किस तरीके से जुड़ रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और इंदर यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। इंदर, ये यूनिवर्सिटी अब पूरी तरीके से केंद्र बन चुकी है। जिस तरीके से गाड़ी 10 दिन तक खड़ी रही, जानकारी मिलती है, तमाम फुटेज भी सामने आते हैं और इसी के साथ में 3 लोग हिरासत में लिए जाते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी ही संदेह के घेरे में है। इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कहां तक बढ़ी है? सृष्टि, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं बिल्कुल अब वो सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर आदिल पकड़ा गया था उसकी निशानदेही पर ही जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है वो पकड़ा गया। मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर जो फतेहपुर तगा गांव है, धौज गांव के पास में ही, वहां से तकरीबन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। आप सोच सकते हैं सृष्टि की ये इतनी भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अगर कहीं पर इस्तेमाल होता तो उसकी हालत क्या, देश की हालत क्या होने वाली थी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लाल किले के सामने जो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से ज्यादा लोग उसमें घायल हैं, जो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है वो इस वक्त अस्पताल में लड़ रहे हैं। जांच की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जहां पर मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, रेड फोर्ट के सामने, यहां पर एनआईए की जो टीम है वो दोबारा पहुंची है और एनआईए की टीम जो है वो जांच कर रही है। क्योंकि ऑफिशियली अब ये पूरा मामला सृष्टि एनआईए को दे दिया गया है और एनआईए ही अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। और आपको एक बड़ी ब्रेकिंग ये दे देता हूं सृष्टि के, इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर से भी एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी इस पूरे मामले में, इस टेरर मॉड्यूल में हुई है। लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही है। और बड़ी बात यह है कि सृष्टि देखिए, जिस तरीके से ये स्लीपर सेल्स का पूरा एक मॉड्यूल है, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। और वो देश की सुरक्षा की अगर हम बात, बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि इस मॉड्यूल को खंड खंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है और उसमें सेंधमारी करने की एक कोशिश जरूर की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करेंगे। लेकिन